के अहम मसाइल को लेकर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह की जानिब से तारीख़ में पहली बार करगिल में एक इत्तेहाद के तौर पर मुजाहिरा किया जा रहा है और मुश्तरका तौर पर एक अवामी मसाइल को लेकर बड़े पैमाने पर करगिल शहर में एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है, जिसमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह के ज़ोमा के साथ साथ मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों और कसीर तादाद में आम लोग शिरकत कर रहे हैं। एहतजाजी जुलूस में शामिल लोग लद्दाख को शेड्यूल देना होगा, लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा जैसे अहम नारे लगा रहे हैं। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। जहाँ तक आज का एहतजाज है, 1947 के बाद आज़ादी हिंद के बाद पहली बार लेह और करगिल के लीडर मिलकर लद्दाख में ये पहला एहतजाज कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अहम नौइयत का एहतजाज है। इसमें हम जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को जो है रिजेक्ट करते हुए डेमोक्रेटिक सेटअप की मांग कर रहे हैं, स्टेटहुड की बहाली और फिर उसके बाद 6 शेड्यूल, पब्लिक सर्विस कमीशन और पार्लियामेंट में ले इन करगिल रीजन्स के लिए रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे हैं। ये हमारा पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है। जहाँ तक आपने कहा लाहेअमल का ताल्लुक़ है, वो अभी आप जब हुसैनी पार्क पहुँचेंगे, जहाँ हमारे लीडर्स दूसरे जो हमारे एपेक्स बॉडी और KDA के चेयरमैन हैं, वो आपके सामने आइंदा लाएअमल ज़रूर बताएंगे। मुझे लगता है कि इस एहतजाज को पूरे लद्दाख के अवाम की हिमायत हासिल है और लद्दाख के अवाम का सेंटिमेंट इन 4 डिमांड्स के साथ जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है आज की इस ज़ाहिरे से जो बड़े पैमाने पर यहाँ करगिल में हुआ, उससे क्या मैसेज जा सकता है? मैसेज क्लियर है कि मनमानी की जो पॉलिसीज़ है जो थोपी जा रही हैं वो हमको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। उसको लद्दाख के अवाम ने खारिज कर दिया है। लद्दाख के लोग चाहते हैं, क्योंकि लद्दाख पिछले 6 साल से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अलावा यहाँ के ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ात हमसे छीन लिए गए हैं, प्लस ब्यूरोक्रेसी से भी हमें एक कॉन्स्पिरेसी के तहत सिस्टमेटिकली अलग थलग किया जा रहा है। हम अब एक असर्टिव मूड की तरफ जाना चाह रहे हैं और हम जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आवाम का ये जो गुस्सा है, आवाम का जो ये रेला है, मैं समझता हूँ कि ये लेह और करगिल दोनों के आवाम के सेंटिमेंट की तर्जुमानी है। उसको अंडरस्टैंड करते हुए सरकार जो है वो होश के नाखून ले और जो टॉक्स है उसको रिज्यूम करे। लद्दाख के लोग किसी भी तर्ज का प्रोटेस्ट कल्चर नहीं चाहते हैं। एक बार फिर कहूँगा, प्रोटेस्ट कल्चर हम नहीं चाहते हैं। हम मजबूरन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम डायलॉग पे भरोसा करने वाले लोग हैं, बातचीत पे भरोसा करने वाले लोग हैं, लेकिन बातचीत बराए बातचीत ना हो और ये डिले टैक्टिक्स जो हमारे साथ हो रही है वो ना हो।
शुक्रिया आगा साहब। देखिए, आप जानते हैं कि पिछले 5 साल से लद्दाख के अवाम जो है सड़कों पे है अपने जेन्युइन 4 मुद्दों को लेकर, लेकिन इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक हाई पावर कमेटी तश्कील दी थी जिसमें कुछ मीटिंगें हुई, लेकिन अभी मीटिंगों का सिलसिला टोटली बंद हो गया, क्योंकि अभी हमारा पहले तो एम्प्लॉयमेंट वाला इशू था, डोमिसाइल वाला इशू था, वो तकरीबन हमारा हल हो गया। लेकिन जो मेन पॉलिटिकल इशूज़ थे जिसमें लद्दाख को स्टेटहुड और लद्दाख को हिंदुस्तान के आइन के 6ठे शेड्यूल में लाने की जो मांग है, उस पर अभी तक यूनियन होम मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक कोई उस पर सीरियस नहीं है। तो अभी उन्होंने टोटल ही बातचीत का सिलसिला ही बंद कर दिया है। देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी मसले का हल जो है वो बातचीत है। जब तक बातचीत चलेगी तब तक हर इशू का हल निकाला जा सकता है, लेकिन अब तो बिल्कुल बातचीत का सिलसिला भी शुरू बंद कर दिया है। तो इन चीज़ों को लेकर लद्दाख के अवाम सरापा एहतजाज है और सड़कों पर है, और हम यकीन रखते हैं कि शायद यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है हाई पावर कमेटी का जो है वो जल्द जो है इसमें हमें डेट देंगे। अगर इसमें हमें डेट नहीं मिलता है तो इससे भी शिद्दत तरीके से हम एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे और लोगों के डिमांड को लेकर सरकार को हम इस पे एहतजाज करते रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जैसे मालूम है कि हमारी मुज़ाकरात सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन पिछले 3 माह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी प्रॉमिस करने के बावजूद भी हमारी मीटिंग्स हमारी केडी और अपेक्स के साथ नहीं बुलाई हैं। यह हमारा 27 मई को ये डिसाइड हुआ था कि जो हमारे बाकी मुद्दे हैं उन पर बात की जाएगी, स्टेटहुड पे बात की जाएगी, 6 शेड्यूल पे बात की जाएगी, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक हमें गवर्नमेंट ने नहीं बुलाया है, जिसके चलते हमने पूरे लद्दाख में खुसूसन एपेक्स और केडी के बैनर के तले ये प्रोटेस्ट आप केडी की तरफ से आज यहाँ पे किया जा रहा है करगिल में, जिसमें सारी लीडरशिप हमारे एपेक्स के केडी की जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी पॉलिटिकल इदारे हैं, जितने भी बाकी जो इदारे हैं, वो सब आज इसमें शरीक हैं। आप देख सकते हैं इतना बड़ा हमारा मजमा है आज देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से कि उन्होंने हमें प्रॉमिस करने के बावजूद भी हमारे डायलॉग्स को कंटिन्यू नहीं किया है, और जब तक हमारे 6 शेड्यूल की और स्टेटहुड की जो मखसूस जो हमारी डिमांड है उस पर बात नहीं करते हैं, उस पर मुज़ाकरात नहीं करते, हम इस तरह से प्रोटेस्ट हमेशा करते रहेंगे। और हमारे साथ आप देख रहे हैं पूरे लद्दाख की आवाम इस वक्त हमारे साथ रोड पे खड़ी है। हम मेरे पैगाम सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारे एलजी गवर्नमेंट को देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी का लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो गायब है पिछले 5-6 सालों में, उसको बहाल करने की ज़रूरत है, उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। जब तक लद्दाख के लोग अपना हक लेने में कामयाब नहीं होते हैं तब तक हम ये प्रोटेस्ट, ये मुज़ाकरात, ये प्रोटेस्ट, ये डायलॉग्स और ये जिस तरह से आज देखना है ये हम कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया हाजी साहब। तो ये बराए मेहरबानी वक्त का खास ख्याल रखें। उलमाए दीन, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, उलमाए दीन और यहाँ पे पधारे जो भी हमारे लीडर्स हैं एपेक्स और केडीए के, सबको जुड़े अस्सलाम वालेकुम। और ख़ासकर करगिल के जो आवाम यहाँ पे शामिल हैं, हिस्टोरिकल हुसैनी यहाँ ग्राउंड पे, तो आज सुबह भी मैंने कहा था, कल भी कहा था, हर चीज़ को हासिल करने के लिए 1-2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत होता है। सबसे पहला, एज ए मुसलमान हम सबको पता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमारा नियत ठीक होना चाहिए कि भाई हम अपने लद्दाख के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, आने वाले नस्ल के लिए हम लोग एक लद्दाख को, एक प्रॉस्परस लद्दाख देखना चाहते हैं। इसलिए हमने एपेक्स और केडीए जो हिस्टोरिकल एक मोमेंट हुआ था लेह में, 4 पॉइंट एजेंडा पे हम सब उसमें शामिल हैं। हम सब इसीलिए यहाँ पे जमा हुआ है। इस पे टॉक्स भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन एमएचए के रिलक्टेंसी की वजह से बहुत ताख़ीर हो रहा है, तो इसलिए आज यहाँ पे हम याद दहानी के लिए सब जमा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द जो हमारे पॉइंट्स हैं इस पे आगे और बातचीत हो। दूसरी चीज़ सबसे अहम ज़रूरी, आज सुबह भी मैंने कहा था, हम सबको लद्दाखी बनना है। करगिल वाला, लेह वाले, द्रास वाले, ज़ांस्कर वाले, चमतंग वाले, नुब्रा वाले, ये सब नहीं बनना है। मुसलमान नहीं बनना है, बौद्ध नहीं बनना है, हम सबको बनना है। तो लद्दाखी बनना है, और वो भी Matang laksa lo sumji ne phanla jaddujahat chidurin naino 4 point agenda KDA now apex body
अवामी मंशे मुताबिक ngata एजेंडा जिक सेट जो से देव खुरे गवर्नमेंट निकानी ngata मुतल्लिबा चुनना इनों की ngata दी डिमांड गुन जोस्पा पूरा चोगोशेस इनों कर nga samara di tous pongati pia imtihan jik chokshi thondo test chokshi thondo chala khachi thoika sperna diring ngatang sama ngati sakyat na rakse ngatang samshi wafadar ina mender kani sawal diring ngatang ngati zaban ngati language ngati tahzib na yang pongatang samshi fikirman ina mender kani sawal diring ngati माहौलियत लस्तुने लाख से दिल लुंबाउन नांग दी चुन नांग दी रिउ निकांग अतांग साम सिक देवन मुताल्लिक अतांग साम सिक फिकिरमान इना मंदर कान स्पेरातो दे थोक ने दिरिंग अतांग पिया इम्तिहान दो कलतेज ला दिरिंग तूस पिका अतांग संगमा वाकी तोरिका दिरिंग ngati yulika ngati yulna podat yot na अतांग वफास तंचेन ना तदी तुस को इंचातो चे जुना दिरिंग ई संगमा ngati का अमानत चिगे ngati आबाई वाजदात कुने हजारों साल ना ची नक्स बर्दो थोंग ना ची मना तकलीफ थोंग से ngatang संगमा ई युलबुन छक शुक से आबाद चुन थोंग से दिरिंग ngatang ई मुकामी कर लेप से दी डिमांड कुने मिंगनांग एक आवाज चजुक संग दियो नानियारी लीडर कुनी एक कामयाब इन मैथ पी मिशन चिगिन दिका नास नाती लीडर गामा बहुत बहुत तशक्कुर ममनून अर्ज़बत अज़ीज़ान मोहतरम नानियारी दी थोनमोरीन गवाह हयोत कि नानियारी हक पे मिंगना आवाज़ बुलंद बेने तंग दी आवाज़ को सिर्फ मुतालिबेक में बल्कि ngati वजूद पुकारिन ngati आवाज़ को सिर्फ मुतालिबे सामन बल्कि लद्दाख आइडेंटिटी और लद्दाख वजूद चीन जमाना जो पुकारिन अज़ीज़ान मोहतरम ngani दी आवाज़ को इंशाअल्लाह अगर थोन्नो बस दी जोला आवाज़ थी इनका दुगना का तो ngani दी आवाज़ को सुआ दबाई बांगन चस्मेन ngani दी आवाज़ को सुआ रुकाई बांगन चस्मेन चियाज़र बना ngani नाजायज़ माचिक सेंटर गवर्नमेंट का मुतालबा बेनमत बल्कि ngats रियासती दर्जे मिंगनंग लद्दाख यानुक रियासती दर्जे मिंगनंग ngati ज़मीन ngati कल्चर ngati आइडेंटिटी को महफूज उस पे मिंगनंग महफूज जग पे मिंगनंग ngani आवाज़ बुलंद बेनत आज एहतजाज मैं समझता हूँ 1947 के बाद यानी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार लेह और करगिल के लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पे लद्दाख में ये पहला एहतजाज कर रहे हैं। तो इसलिए लद्दाख के अवाम सबसे बड़े मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मुत्तहिदा तौर पर यकजहती अपनी दिखा रहे हैं अपने 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर। लेकिन जब हम 4 पॉइंट एजेंडे की बात करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये 4 पॉइंट मुतालिबात क्या है, ये क्यों मांगा जा रहा है स्टेटूट, ये 6 शेड्यूल की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आपको अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों चाहिए और आपको 2 लोकसभा में सीटें क्यों चाहिए लेह और करगिल के लिए। तो मैं बिल्कुल मुख्तसरन और बड़े तेज़ी के साथ इन इश्यूज़ पे आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जब हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और हिंदुस्तान जाना जाता है फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम से, हिंदुस्तान का फेडरलिज्म जो है वो पूरी दुनिया में माना जाता है एक फेडरल स्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान का मजबूत है, उसकी जमहूरियत की ताकत है हिंदुस्तान का फेडरलिज्म। लेकिन यूनियन टेरिटरी में हिंदुस्तान का फेडरलिज्म कभी भी मजबूत नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि एक गवर्नर अपॉइंट होता है और वो गवर्नर अवाम का चुना हुआ नुमाइंदा नहीं होता है बल्कि सरकार का नुमाइंदा होता है। तो वो अपने फैसले सरकार की मर्जी से लेता है, अवाम की मर्जी से नहीं लेता। और यूनियन टेरिटरी के अंदर अवाम जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करने से, अपनी नुमाइंदगी से बुरी तरीके से वो महरूम हो जाते हैं।